नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञानशाला में। अध्ययन से पूर्व यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज का अध्ययन विषय है कालिदास का जीवन परिचय, जो कि बहुत विवादास्पद है क्योंकि इनके जीवन से संबंधित इनका जन्म समय या जन्म स्थान हमें अभी तक निश्चित उपलब्ध नहीं हुआ है और कोई सटीक तथ्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कालिदास के संबंध में अनेक दंत कथाएँ प्रचलित हैं। कुछ इन्हें विक्रमादित्य नामक राजा के 9 रत्नों में से एक प्रमुख मानते हैं और कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सिंघल नरेश कुमारदास के अनन्य मित्र थे और अंत समय इनने अपना लंकाएँ बिताया और जहाँ इनकी हत्या करवा दी थी। और अन्य कुछ का मत ये भी है कि ये अपने बचपन काल में बहुत ही मूर्ख थे और उस समय की विदुषी विद्योत्तमा के साथ इनका मौन शास्त्रार्थ कराया गया और मौन शास्त्रार्थ में हारने के बाद विद्योत्तमा को इनसे विवाह करना पड़ा। उसके बाद जब ये घर गए तो घर जाके विद्योत्तमा को पता चला कि ये तो अनन्य मूर्ख हैं, तो उन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद इन्होंने माँ काली की उपासना करी और माँ काली ने इनसे प्रसन्न होकर के इनको अनन्य वरदान प्रदान किए। इनके जन्म समय की अगर बात की जाए तो इनके मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र का समय 148 से 136 ईस्वी पूर्व इतिहास में प्रमाणित है। तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये 148 ईस्वी पूर्व के बाद ही रहे हैं, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने भी इनके कविताओं की प्रशंसा की है। इस प्रकार कालिदास का समय 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी तक के मध्य का होना हम निश्चित मानते हैं। कालिदास के जीवन के विषय में इस प्रकार से अनेक दंत कथाएँ प्रचलित हैं। अब बात करते हैं इनके जन्म स्थान को लेकर के। अधिकतर विद्वानों का मानना यही है कि ये उज्जैनी के निवासी थे। कुछ विद्वान इन्हें काशी का ही मानते हैं क्योंकि विद्योत्तमा और इनका स्वयंवर काशी में हुआ था, और कुछ विद्वान इनको विदिशा का मानते हैं क्योंकि मेघदूत में इनने विदिशा का बहुत सुंदर वर्णन कर रखा है। उसके आसपास के जो अच्छे स्थल हैं उनका बहुत सुंदर वर्णन कर रखा है। और कुछ विद्वानों का मानना ये भी है कि ये अयोध्या के निवासी थे क्योंकि दिलीप आदि और 30 राजाओं का इनने बहुत सुंदर वर्णन कर रखा है। और कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि ये उत्तराखंड निवासी थे, गढ़वाल मंदाकिनी तट के, पर अधिकतर विद्वान यही मानते हैं कि ये उज्जैनी निवासी थे। अब बात करते हैं कालिदास जी की उपाधियों। इनको दीपशिखा भी कहा जाता है और कविता कामिनी विलास भी इनको कहा जाता है और सरस्वती वरद पुत्रो और सरस्वती के वरद पुत्र भी इनको ही कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, कविता कामिनी विलास, दीपशिखा और सरस्वती वरद पुत्र भी कालिदास के लिए प्रयुक्त होता है। इनके जितने भी नाटक हैं सभी नाटक क्या सुखांत हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं में वैदर्भी रीति प्रयोग हुई है और इनके घर का नाम बंद्र था। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के विषय में। सर्वप्रथम खंडकाव्य। खंडकाव्य में मेघदूत और ऋतुसंहार 2 रचनाएं खंडकाव्य में आती हैं और मेघदूत में 2 खंड हैं। इसमें कुबेर द्वारा यक्ष को श्राप दिया जाता है और यक्ष पृथ्वी में आकर के रामगिरी पर्वत पर निवास करता है और जब उसे अपनी यक्षिणी की बहुत ज़्यादा याद आती है तो वो उसके लिए मेघ द्वारा संदेश भेजता है। और ऋतुसंहार में 6 सर्ग हैं और इसमें 6 ऋतुओं का बहुत सुंदर वर्णन कर रखा है और यह कवि कल्पित मानी है। इनकी ऋतुसंहार प्रथम कृति मानी गई है। अब इनके महाकाव्यों के बारे में बात करते हैं। इनके 2 महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंश। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, रघुवंश में 19 सर्ग हैं। कुमार संभव में कार्तिकेय जी के जन्म की कथा और तारकासुर वध का वर्णन है और रघुवंश में सूर्यवंश के दिलीप से लेकर के 30 राजाओं का वर्णन है। अब नाटक। इनके 3 प्रमुख नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम विवाह वर्णन है और इसमें 7 अंक हैं और मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं। इनकी 3 रचनाएं लघुत्रयी में भी आती हैं। लघुत्रयी में इनकी रचनाएं मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।